हेलो फ्रेंड्स, तो आज लेकर आया हूँ मैं 6 दिसंबर ग्रुप डी के थर्ड शिफ्ट के कुछ करंट अफेयर्स जीके जीएस के और आने वाले एग्जाम में जो शिफ्ट में पूछे जाने वाले करंट अफेयर्स कहाँ से पूछ रहे हैं, तो उनकी सारी 50 क्वेश्चन की एक पीडीएफ बना के लाया हूँ। तो आप इनको ज़रूर पढ़ के जाना। अगर आपका पेपर नहीं हुआ है अभी आने वाली एग्जाम में ये शिफ्ट में है तो आप ये पढ़ के ज़रूर जाना, क्योंकि करंट अफेयर्स कहाँ से आ रहे हैं वो आपको पता नहीं है। अंदर से बहुत अंदर से पूछ रहे हैं, जीके जीएस भी, बायो उन सभी। तो इसके सारे की 50 क्वेश्चन की एक पीडीएफ लेकर आया हूँ, जो थर्ड शिफ्ट में पूछे थे और जो मेरी शिफ्ट थे उसमें भी पूछे थे, तो वो भी इसमें इंक्लूड किए हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए आप करंट अफेयर से पहला क्वेश्चन है, भारत ने 2025 में किस देश के साथ चबार इकोनॉमिक कॉरिडोर फैक्ट साइन किया है? तो इसका आंसर है ईरान। फिर सेकंड है, 2025 में भारत को किस यूएन बॉडी में पुनः चुना गया? तो यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने चुना गया है। भारत का 2025 का जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन क्या है? जीडीपी क्या है 2025 का? तो 7.1% भारत का जीडीपी ग्रोथ है। चौथा है, अभी 2025 में भारत ने सबसे बड़ा रक्षा समझौता किस देश के साथ किया है? तो फ्रांस राइफल सबमरीन फ्रांस के साथ किया है। तो दोस्तों ये जो अभी लेटेस्ट जो है वही आपके ये करंट अफेयर्स में पूछे जा रहे हैं, तो ये ध्यान से पढ़ के जाना। भारत का पहला एआई ड्राइवन साइबर सिक्योरिटी कमांड सेंटर कहाँ स्थापित हुआ है? तो हैदराबाद में। क्वेश्चन 6, 2025 में भारतीय रेलवे ने किस ऊर्जा स्रोत को पूरी तरह फेस आउट करने का लक्ष्य दिया है? तो डीजल को फेस आउट का लक्ष्य दिया है। तो सातवां है, स्वागत एफआई पोर्टल किससे संबंधित है? तो विदेशी निवेशकों के ग्रीवेंसेस समाधान से सभी संबंधित है। फिर एट्थ है, 2025 में एशियन सेमीकंडक्टर अलायंस में भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो ये भी हो गया आठवें। फिर नौवां है, पीएम आयुष्मान कार्ड 2025 की नई कवरेज सीमा कितनी की गई है? तो इसमें 7 लाख की गई है। पीएम आयुष्मान कार्ड जो है वो उसमें कवरेज सीमा 7 लाख की गई है। अब 10th है, इंडिया ने नया नेविगेशन सैटेलाइट NVS-02 किस मिशन के तहत लॉन्च किया? तो नेविस सीरीज़ के तहत ये लॉन्च किया है। अब ये तो हो गया 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के दोस्तों। अब आए साइंस की। साइंस में डीएनए रिप्लिकेशन किस चरण में होता है? तो एस फेज इंटरफेस में ये चरण में होता है। फिर 12th है, किस रोग में आरबीसी का आकार सिकल हो जाता है? सिकल सेल एनीमिया में होता है। किस विटामिन की अधिकता हाइपर विटामिन्स का कारण बनती है? विटामिन A+D की कारण बनता है। 14 है, मानव शरीर में सबसे मजबूत पदार्थ कौन सा है? तो टूथ इनेमल सबसे ज़्यादा मजबूत पदार्थ होता है मानव शरीर के इसमें शरीर में। फिर 15 है, कौन सा ऑर्गन डेटॉक्सिफिकेशन करता है? तो लीवर करता है। फिर 16 है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट में 50% योगदान देती है? तो CO2 ये बहुत 50% योगदान देती है। कौन सी धातु कमरे में तापमान पर द्रव होती है? तो मर्क्यूरी होती है धातु कमरे में तापमान पर द्रव होती है। किस प्रक्रिया से बादल वर्षा बनाते हैं? तो इसका आंसर है कॉन्डेंसेशन प्रेसिपिटेशन से होती है। फिर 19 है, ओ ब्लड ग्रुप किससे रक्त से दे सकता है? सभी, यूनिवर्सल डोनर सभी को। 20 है, किस तत्व का उपयोग परमाणु रिएक्टर में मॉडरेट के रूप में होता है? तो हेवी वाटर में होता है। ये तो हो गए दोस्तों आपके ये साइंस से। क्या बात है बायो की बारी। तो बायो में बहुत सारे दोस्तों आपके अंदर से पूछ रहे, तो क्योंकि बायो में मेरे से जो मेरा पेपर था उसमें भी बहुत सारे पूछे थे, तो मैं उनमें से भी ये जो याद थे मेरे को उनमें से भी लेकर आया। फ्रेंड्स के जो पेपर था उनमें से भी इसमें इंक्लूड किए। तो मैंने इसको बहुत टाइम लगा बनाने में मेरे को पीडीएफ को, तो इसको आपको ध्यान से करके जाना है, ठीक है। तो अब आती है बायो की बारी। बायो में 21 में मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा संतुलन नियंत्रित करता है? केयर बैलून। इसमें बायो में से कौन कौन से मेरी शिफ्ट में आए थे वो भी आपको बताते चलूँगा, ठीक है। 22 कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम बढ़ाता है? तो पार्थराइट हार्मोन बढ़ाता है। 23 कौन सा पौधा नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है? तो लिग्नोमिनस प्लांट्स। ये 23 वाला मेरा इसमें शिफ्ट में आया था दोस्तों, तो ये ध्यान से देखना। 24 कौन सी कोशिका एंटीबॉडी में बनाती है? तो बी लिम्फोसाइट्स में बनाती है, ठीक है। 25 है, मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? कोलेजिन। भारत का कौन सा राज्य 2025 में सबसे पहले 100% ग्रीन मोबाइलिटी
स्टेट घोषित हुआ? केरल। 26 वाला भी आया था, ये 2 क्वेश्चन मेरे शिफ्ट में आए थे दोस्त, ठीक है। 26 वाला और एक जो आपको बताया मैंने 23 वाला, ये 2 क्वेश्चन मेरे शिफ्ट में आए थे। 27, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? टंगस्टन का सबसे ज़्यादा गलनांक होता है। 28 है, फिर मानव शरीर में कौन सा हार्मोन मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? थायरोक्सिन करता है। T3 या T4, ठीक है। 29 है, किस गैस की उपस्थिति से जल प्रदूषण में यूट्रोफिकेशन बढ़ाता है? तो ये होता है नाइट्रस फॉस्फेट्स होता है। 30 है, 2025 में भारत द्वारा लॉन्च किया गया पहला AI वेदर फोरकास्ट मॉडल क्या कहलाता है? तो ये मौसम AI कहलाता है। 31 है, किस कोशिका में मिटोचॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है? तो RBC होता है। 32 है, सूर्य के प्रकाश में कौन सी किरणें स्किन कैंसर का कारण बनती है? तो UV रेस, या तो आपको पता ही होगा, ठीक है। 33 है, मानव हृदय में कुल कितने वाल्व होते हैं? तो 4 वाल्व होते हैं, ठीक है। 34 है, किस एंजाइम को सुसाइडिकल एंजाइम कहा जाता है? तो कैटालेस कहा जाता है, ठीक है। 35 में 2025 में भारत की सबसे तेज सुपर कंप्यूटर सिस्टम कौन सी बनी है? तो ये पारम कर्मा योगी बनी है, ठीक है। ये आ सकता है, तो इसको आपको ध्यान से करके जाना, आपके आने वाली शिफ्ट में आ सकता है। 36 है, पृथ्वी के वायुमंडल का 78% हिस्सा किस गैस का है? तो नाइट्रोजन, ये सबको ही पता है। 37 है, किस विटामिन की कमी से नाइट ब्लिंडनेस होता है? तो विटामिन ए, ठीक है। 38 है, 2025 का ग्लोबल क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी? 7th थी, ठीक है। 39 है, कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम सबसे अधिक दिखाई कब देते हैं? तो मेटाफेज में दिखाई देते हैं, ठीक है। 40 है, किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार कहा जाता है? वेनस को। 41, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है? तो स्टोमच में होता है। 42 है, किस तत्व को किंग्स ऑफ केमिकल्स कहा जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड को किंग्स ऑफ केमिकल्स कहा जाता है, ठीक है। 43 है, किस जीव में सबसे तेज रिप्रोडक्शन होता है? तो बैक्टीरिया में होता है। 44 है, पृथ्वी के तापमान वृद्धि के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार होता है? तो CO2 होता है। 45 है, 2025 भारतीय वायुसेना ने कौन सा नया ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इंडक्ट किया? तो C-2295 आपका ये कंडक्ट किया है। 46 है, मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है? तो ये पैंक्रियास बेटा सेल्स में होता है। 47 है, कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहलाता है? AB+ कहलाता है। 48 है, DNA और RNA में कौन सा शुगर पाया जाता है? तो DNA डेकोक्साइराइबोस कहलाता है, RNA राइबोस कहलाता है, रिबोस जो है वो। 49 है, किस राज्य में 2025 में भारत का पहला क्वांट रिसर्च पार्क शुरू है? तो बेंगलोर में। ये आपके करंट अफेयर्स में आ सकता है दोस्तों, तो इसको ध्यान से जाना है। एक बार वो देखना, किस राज्य में 2025 का भारत का पहला क्वांट रिसर्च पार्क शुरू हुआ? तो बेंगलोर कर्नाटक में हुआ है। फिर 50 है, लास्ट, पृथ्वी पर सबसे बड़ी जीवित संरचना कौन सी है? तो ग्रेट बैरियर रीफ सबसे बड़ी संरचना जीवित है। तो दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चंस। अगर आपको और चाहिए तो ये कमेंट करके बताना और ये पढ़ के जरूर जाना, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत सारे ऐसे जो मेरी शिफ्ट में भी आते हैं और जो आज दूसरे मेरे फ्रेंड्स की शिफ्ट थी उनमें भी आए थे, तो उनको भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो ये आपको ध्यान से पढ़ के जाना करंट अफेयर्स, क्योंकि जो एग्ज़ाम में था वो सारे याद नहीं रख सकते, पर जो जो याद रहते वो मैंने इसमें डाल दिए, ठीक है। तो इसमें से आपको पढ़ के जाना है और आने वाले आपकी शिफ्ट का भी है वो भी कमेंट में बताना। और अगर आपको रीजनिंग का कुछ ऐसा कुछ भी और कोई भी चाहिए, किसी भी की PDF भी चाहिए, तो मैथ्स की कोई सी भी, तो वो भी बना के मैं इसमें आपको बता दूंगा वीडियो के द्वारा, तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।